जय माता दी। कैसे हो मेरे प्यारे भक्तों, ये बताने के लिए कमेंट में लिखे जय माता दी। दोस्तों, आज छठे दिन के नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए पहले हम कात्यायनी माता के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी आसानी से अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति, उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्यायनी गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पर अम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनकी पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण, इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ स्थान पर प्रकट पूजी गई माँ कात्यायनी फलदायिनी है। हम अपने 7वें अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना ले शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी को पकड़ने के लिए चले। उन्होंने हिमालय शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी मन मन मुस्कुराती देवी को देखा। वे ढाल तलवार ले देवी के समीप और उसे पकड़ने का यत्न करने लगे। इस पर देवी शत्रुओं पर बहुत क्रोधित हुई। उसका मुंह क्रोध से काला पड़ गया। उसी समय देवी की कुटिल भ्रुकुटी और मस्तक से भयंकर मुख वाली काली देवी हाथ में तलवार और पासा लिए प्रकट हुई। जो अनोखा खड्ग धारण किए, मुंडों की माला से विभूषित, बाघ का चर्म ओढ़े, मांस रहित शरीर वाली अत्यंत डरावनी थी। जो मुख को फैलाए और जीभ को बाहर काढ़े हुए थी। उसकी आंखें लाल लाल अंदर की ओर धसी हुई थी। सब दिशाओं से मुख किए उच्च नाद कर रही थी। वह देवी उनसे असुरों के प्रहार करती हुई वेग से झपटी और असुर की सेना का भक्षण करने लगी। रक्षकों, अंकुशधारी महावत योद्धाओं, घंटों की सहित हाथियों को एक ही हाथ में पकड़ मुंह में डालने लगी। इस प्रकार योद्धाओं, घोड़ों सहित रथों एवं सारथियों को एक साथ मुंह में डाल दांतों से चबाने लगी। किसी को बालों से, किसी को गर्दन से पकड़ती, किसी को पैरों से कुचलती और किसी को छाती से धक्का देती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र क्रोधित देवी ने मुंह में पकड़ दांतों से मसल डालती। काली जी ने दुष्ट तथा बली असुरों का वह सारा बल मर्दन कर भक्षण कर ताड़ित किया। देवी ने कुछ को तलवार से काटकर, खड़ग से ताड़ना करके और कुछ को दांतों से नोचकर कुचल दिया। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार डाली। चंड यह देख अत्यंत भयवान काली की ओर झपटा। महासुर मुंड ने भी उस डरावनी आंख वाली काली को भयंकर बाणों से बरसा तथा हजारों चक्रों को फेंककर ढाप दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होकर बादल में सूर्य बिंबों के समान दिखाई देते थे। तब देवी हंसी और बड़े क्रोध में भरकर भैरवनाद करके भयंकर मुख वाली दांत निकाले तथा तलवार उठाकर गरजती हुई चंड पर दौड़ी और के बाल पकड़कर सिर तलवार से काट डाला। चंड को मरा हुआ देख मुंड उसकी ओर दौड़ा। काली ने मुंड को तलवार से मारकर भूमि पर गिरा दिया। मरने से बची सेना चंड और वीर्यवान मुंड को मरा देख भयभीत हो चारों दिशाओं में भाग गई। चंड और मुंड का सिर लेकर काली चंडिका के पास गई और तीव्र हंसी के साथ बोली, मैंने तेरे चंड और मुंड नामक 2 पशु मार दिए हैं। युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को शुंभ मारना। ऋषि बोले, उन दोनों महाअसुर चंड और मुंड को सम्मुख देख यानी चंडिका देवी ने काली से कहा, हे कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड का सिर लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए चामुंडा के नाम से संसार में तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।